सब करे शोषण, जो मजाता कोई अहिया ना करे पोषण, जो मदनमा ज्ञान लगी छे सब करे शोषण, जो मजाता कोई अहिया ना करे पोषण, मतलबी संसारनु जोड़ाण कापी दे, ज्यां वसे छे तूं मने ત્યાં સ્થાન આપી દે, તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. भगवती सूत्र उदाहरण राजान अधिकार. अधिकार जिसका आधेय मजबूत होता है उसका अधिकार होता है, अधिकार के योग्य हो उसका अधिकार होता है. अधिकार के योग्य जहाँ तक नहीं होता है तहाँ तक ज्ञानी की दृष्टि में वो आता ही नहीं. जिसका अधिकार चलता है वो आत्मा उदायन राजा, उसका आधेय कैसा था, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा, भीतर का, भीतर से बदलाट, वही बदलाट है. और ये बदलाव जब होता है तभी ही व्यक्ति सही अर्थ में स्वरूप प्राप्ति के लिए योग्य होती है. जहाँ तक जीव को स्वयं का बोध नहीं है, मैं कौन हूँ ये जहाँ तक व्यक्ति ने जाना नहीं है, तहाँ तक व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी अवस्था में हो, बहुत प्रकार की आगमों की माहिती इकट्ठी किया हो, तो फिर आत्मा अनुभूति जहाँ तक नहीं है तहाँ तक व्यक्ति सचमुच जन्म मरण का कारणों से मुक्त नहीं हो सकता है. 32 आगम जो अपने पास अभी है वो तो एक बूंद है. नवपूर्व नून्य पड़ा हुआ व्यक्ति भी अज्ञानी होता है. नवपूर्व नून्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है. जहाँ तक एक आत्मा को नहीं जाना तहाँ तक जो जाना है सब व्यर्थ. जहाँ तक कि आत्म तत्व चिन्हो नहीं तहाँ तक साधना सर्वजूठी. अनुभवियों की बात कोई भी हो, अनुभव एक ही है. पद्धति बहुत प्रकार की हो सकती है, साधना की मेथड, लेकिन व्यक्ति अनुभव तक जब पहुंच जाता है तब अनुभव एक होता है. अनंत ज्ञानी का एक अनुभव है, एक अज्ञानी का अनंत अभिप्राय है. अज्ञानी का अभिप्राय बात पर बदल जाता है, ज्ञानी का अभिप्राय कभी भी बदलता नहीं. तो जब सम्यक दर्शन बोधि होता है तब व्यक्ति के भीतर में सारी मान्यता से व्यक्ति मुक्त हो जाता है. सांप्रदायिक मान्यता जीवों को इतनी पकड़ है कि ये पकड़ से जहाँ तक व्यक्ति बाहर नहीं आता है तहाँ तक व्यक्ति कभी भी मानता है, जानता नहीं है, बोलता है, अनुभव नहीं है. जहाँ तक व्यक्ति को स्वयं का अनुभव नहीं है तहाँ तक भीतर से बदलाव होना कभी संभवित नहीं है. ये उदायन राजा होने पर भी बाहर से राजा, भीतर से राजा हो गया. भीतर से सम्राट का सम्राट है, उसको अनुभव हो गया.
ये अनुभव निजी अनुभव है, स्वयं को स्वयं का अनुभव है। ये अनुभव बोधि सम्यक दर्शन से ही जीव को होता है। ऐसा देशवीरती सर्ववीरती होने की भावना भगवान महावीर जो पधार जावे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं, उसकी पास जो मैं अभी अपूर्ण हूँ तो ऐसी में शिक्षा दीक्षा लेकर परमात्मा जैसा मैं हो जाऊं। ऐसी परमात्मा अरिहंत की और जिसकी ऐसी भक्ति भीतर में कैसी एक भक्ति भी एक साधन है, ध्यान भी एक साधन है, योग भी एक साधन है, ज्ञान भी एक साधन है, क्रिया भी एक साधन है। सब साधनों के माध्यम से भीतर से कषायों से व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, कषायों का उपशम क्षयोपशम हो रहा है, तो समझना कि व्यक्ति का साधन स्वीकारा वो बराबर है। जो साधन लेकर बैठा है लेकिन भीतर में कुछ बदलाव नहीं है तो सिर्फ साधन रहेगा, साध्य प्राप्त नहीं होगा। और साध्य प्राप्त नहीं हो तो साध्य निष्फल है। साधन सही तभी होता है जब साध्य प्राप्त होता है, तब साधन छूट जाता है, साधन भी छूट जाता है। साध्य प्राप्त होने पर साधन रहता नहीं, और साधन रहता तो साध्य है ही नहीं। समझने की कोशिश करें। हमारी बहुत जड़ताएं हैं, बहुत मान्यताएं हैं, बहुत प्रकार की मान्यता अपनी। जहाँ तक ये सारी मान्यताओं से हम बाहर नहीं आएंगे तहाँ तक एक बात, स्वरूप की बात, आत्म तत्व की प्योर बात अपने को समझ में आना भी कठिन है। मान्यता है ना, मान्यता जहाँ होती है वहाँ सुनता है समझ में नहीं आता है, समझता है प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई न कोई भी व्यक्ति कोई न कोई कारणों से व्यक्ति भीतर में अनुभव तक पहुंचने में रुक गया है। कहाँ रुका है? खुद को खुद जो जाने, देखे, वर्तमान अवलोकन जो उसका सही हो तो व्यक्ति को सचमुच खुद को खुद की खबर हो सकती है। ये उदायन राजा जो जीवन में जो प्राप्त हुआ है उसी से भी पूर्ण होने के लिए व्यक्ति कितना तत्पर है, कितनी उसकी भीतर में रुचि और जिज्ञासा, आग जैसी रुचि और जिज्ञासा उसके भीतर प्रकट हुई है। ये काम अपना अपने से होने वाला है। साधन तो बहुत है, मार्ग भी बहुत है, लेकिन कौन सा साधन अपने को सेट होता है? जहाँ तक अपने को सेट नहीं होता हो तहाँ तक व्यक्ति कोई भी जगह पर जावे अपने से अपना होने वाला है। ये काम अपना निजी काम है तो ये सम्यक दर्शन ये किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी साधक सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में हो, लेकिन जहाँ तक व्यक्ति को स्वरूप की रुचि और लगन नहीं है तहाँ तक ये पाना संभवित कभी नहीं है। तो कल अपनी बात सम्यक दृष्टि आत्मा सम्यक दृष्टि आत्मा संकीर्ति ने कौन सीखवे श्रेणी गतनी रीत। श्रेणी आरूढ़ होना और सम्यक दर्शनी को कौन सिखाता है? श्रेणी आरूढ़ कैसे होना? हम तो बोलते हो, श्रेणी आरूढ़ होना तो व्यक्ति को होता है, वो कोई सुनने से नहीं होता, वो तो परिणाम की जब एक क्यों होती है। व्यक्ति जहाँ तक विकल्प अवस्था में जिएगा तहाँ तक ये सम्यक दर्शन भी संभवित नहीं है, तो श्रेणी कैसे हो? और संकीर्ति ने कौन सीखवे श्रेणी गतनी रीत। सम्यक दर्शनी आत्मा को श्रेणी कैसे आरूढ़ होना वो कोई सिखा नहीं सकता है, खुद ने सीख लिया। सम्यक दर्शनी आत्मा ने श्रेणी कैसे आरूढ़ होना वो खुद ने सम्यक दर्शन प्राप्त होने से खुद ने सीख लिया कि श्रेणी प्राप्त कैसे होती है। वो बोलने से वो मानने से एक काम होना नहीं है। श्रेणी की रीत
श्रेणी का उपाय सम्यक दर्शन है। जहां तक ये बोधि प्राप्त नहीं, इसलिए तो बोधि केवल ज्ञान का बीज है। बोधि बीज है, मुक्ति का बीज है, जिस पूर्णता का बीज है। ये बीज जहां तक बोया नहीं तहां तक अंकुर कैसे फूटेगा? और जो अंकुर फूटता है, वो जो वृद्धि होती है, वो चारित्र है। बीज बोया, अंकुरित हुआ, फिर जैसे जैसे बढ़ता है वो चारित्र है। और फसल कब होती है? एंड पर। पौधा जो बढ़ता है वो चारित्र है। बोधि वो बीज है, तो बोधि बीज बो दिया और पौधा जो बढ़ता है, तो किसके आधार पर? जो जमीन उसका आधार है और बीज उसका भीतर से फूटा हुआ, जो उसमें रही छोटा सा बीज। कोई भी बीज हो वो कितना छोटा होता है? वृक्ष जितना बीज होता है, छोड़ हो, वृक्ष हो, उसका बीज कितना, और उससे से इतना छोटा बीज में कितना बड़ा वृक्ष छिपा पड़ा है, देखने में आता है। उसको कैमरा लेकर देखो, कोई भी लेकर देखो, बीज रखो और फिर देखो। जैसे कोई ब्लड टेस्ट करता है तो कांच पर लगाकर, सामान्य हो तो कांच पर लगाकर देखता है, तो कैसा है उसको? बुखार तो है, लेकिन किस प्रकार का है? मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है? बुखार, बुखार है। तो ऐसे जैसे निर्णय होता है देखने से, ऐसे बीज को सामने कैमरा रखे कोई भी देखने का साधन, सूक्ष्म दर्शक यंत्र, तो उसी से बीज में रही हुई जो समता है वो देखेगा। तो ज्ञान कैसी चीज है? उसमें जो होने की संभावना है उसको आर पार देख लेता है। तो बोधि बीज है, वो बीज में ऐसी संभावना है कि उसमें मुक्ति का फल लगने की संभावना पूरी है। लेकिन ये बोधि बीज जीवन, मनुष्य जीवन रूपी खेत में जो बोया जाता है तो ही मुक्ति का फल होता है। दूसरा जन्म में बोधि प्राप्त होता है, लेकिन उसकी जितनी चाहिए इतनी वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि होती है मनुष्य जन्म में, पूर्णता होती है ये वर्तमान पर्याय में। जहाँ तक ये वर्तमान मनुष्य पर्याय क्या है वो व्यक्ति ने जहाँ तक समझा नहीं, और ये पर्याय अपने को जो मिली है मनुष्य पर्याय, ये बोधि प्राप्त करने के लिए मिली है। समकीर्ति ने कौन सीखवे श्रेणी गत की रीत। श्रेणी आरूढ़ होना निर्विकल्प होता है तब सम्यक दर्शन। बुद्धि पूर्वक का विकल्प जहाँ तक बंद नहीं होता है तहाँ तक व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि पाना संभवित नहीं है। और श्रेणी आरूढ़ तभी होता है बुद्धि पूर्वक का और अबुद्धि पूर्वक का, दोनों विकल्प से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तभी श्रेणी यानी एक परिणाम की क्यू, और एक क्यू टूटती नहीं, और उसकी स्थिति है अंतर्मूर्त, और अंतर्मूर्त के पार पहुंच जाता है। सिर्फ अंतर्मूर्त की स्थिति में जो उसको पूर्णता प्राप्त करना है वो पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो समकीर्ति ने कौन सीखवे श्रेणी गत की रीत। ये सम्यक दर्शनी आत्मा, सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो गया तो श्रेणी कैसे आरूढ़ होना वो उसको सीख लिया। सिखाने से ये सिखाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज। तो व्यक्ति को जहाँ अपूर्व भाव, भीतर में अपूर्व भाव जब उलझता है तभी ये काम होता है। अपूर्व धारा उलसी सिद्ध सु बांधी प्रीत। श्रेणी आरूढ़ हुआ आत्मा, अपूर्व धारा उलसी, भीतर में अपूर्व धारा, और सिद्ध से बांधी प्रीत। तो अभी प्रीति किसके साथ रही? उदय योग संयोग के साथ उसकी प्रीत छूट गई और स्वरूप के साथ उसकी प्रीत हो गई। अपनी प्रीति है उदय योग संयोग के साथ, संयोग से मिली हुई वस्तु व्यक्ति के साथ, साधन सगवड़ के साथ अपनी प्रीति है। आत्मा के साथ ये प्रीति जब होती है तो ये सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन हमने क्यों कठिन लगता है? जहाँ तक अपनी प्रीत
उदय योग संयोग के साथ है, तहाँ तक सम्यक दर्शन कठिन नहीं, होना संभवित नहीं है। जहां तक व्यक्ति की प्रीत उदय योग संयोग के साथ एक रूप है, तहां तक होना ही संभवित नहीं। और जहां तक ये व्यक्ति को आत्मा की प्रीत, स्वरूप की प्रीत जहां तक नहीं होगी, तहां तक एक काम होना कभी संभवित नहीं है। तो देखो अपना वर्तमान, अपनी 24 घंटा में अपनी प्रीत किसके साथ ज्यादा रहती है? जो प्रीत होती ना, चाहे इतना दूर हो तो नजदीक होता है, और जिसकी प्रीत नहीं होनी, चाहे इतना नजदीक हो तो दूर लगता है। आत्मा कितना नजदीक है, कितना नजदीक है, अपना मन बुद्धि श्वासोश्वास से भी नजदीक, तो भी अपने को कितना दूर लगता है। और व्यक्ति के वस्तु लाखों किलोमीटर दूर हो तो भी अपने को कितना नजदीक लगता है। देखो कैसा है, सभी को अनुभव है। ये उदय योग संयोग की बात सभी को अनुभव। तो ऐसे अपूर्व धारा उल से सिद्ध सु बांधे, जो सिद्ध की साथ स्वरूप के साथ जो प्रीत हो गई, तो सिद्ध भगवान यहाँ अपने अनुभव में क्या अनुभव क्या करना है, कैसा अनुभव करना है? अपनी साथ जो प्रीत हो गई, ये प्रीत जो हुई तो व्यक्ति को वर्तमान सिद्ध कितना दूर है? 7 राजू, 7 राजू अद्धा लोग, 1 राजू त्रिचा लोग, 6 राजू ऊर्ध्व लोग। तो 1 राजू, 7 राजू, 6 1 7 राजू दूर होने पर सिद्ध परमात्मा अपने सामने आ जाएगा। जो अपनी प्रीत अपूर्व धारा जिसके भीतर में ऐसी उलझती है, वो व्यक्ति को सिद्ध परमात्मा के साथ मीनिंग तो स्वयं के साथ जिसकी प्रीत हो गई, आत्मा के साथ जिसकी रुचि हो गई, वो आत्मा को परमात्मा होना बहुत आसान हो जाता है। और जहाँ तक अपनी ऐसी प्रीत उदय योग संयोग के साथ रहेगी, तहाँ तक खुद से दूर है। आत्म प्रदेशनी श्रेणीમાં પ્રયાણ કરવાની રીત સમકીર્તિને કોણ શીખવે? આત્મા પ્રદેશની શ્રેણીમાં પ્રયાણ કરવાની રીત સમકીર્તિ આત્માને કોણ શીખવે? वो तो स्वयं ने सीख लिया। स्वयं आत्मा निर्विकल्प हो गई, तो निर्विकल्प होने से वो रीत, वो प्रोसेस उसके जीवन में अनुभव में आ गई। अंतरમાંથી वेग उठવો જોઈએ। सिर साथे संबंध बांधवो छे कि उदय योग साथ में अपनी वर्तमान में रिलेशनशिप किसके साथ है? आपको चाहे इतना रिलेशन बनाओ, राग का रिलेशन, ब्लड रिलेशन, एक जन्म का ब्लड रिलेशन चाहे इतना हो तो भी एक जन्म का है। लेकिन स्वभाव का रिलेशन, वो रिलेशन की अनुभूति तो जब सम्यक दर्शन होता है तब होता है, उसके बिना ये अनुभव होता नहीं। रिलेशन है, ब्लड रिलेशन एक जन्म का, कर्म के साथ राग का रिलेशन अनंत काल का, लेकिन अनंत नहीं है। अनंत सादी अनंत है, सादी अंत है, अनादि शांत है। कर्म और आत्मा का संबंध है अनादि शांत, आत्मा और आत्मा का गुण का संबंध है अनादि अनंत। तो ये सम्यक दर्शन होने से व्यक्ति को ये चीज अनुभव में आ जाती है। आत्मा माथी वेग उठવો જોઈએ, શિર સાથે સંબંધ બાંધવો છે। પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવની પ્રતીતિ કરનારા સંસાર ઘટાડે છે। आत्मा की प्रतीति, आत्मा की रुचि, आत्मा की जिज्ञासा, आत्मा अनुभूति का जो भीतर में एक वेग उल्लास, वो जीवन में व्यक्ति को संसार, उसी से व्यक्ति का रस कम होता है। उदय योग संयोग का आत्मा का रस बढ़ने से जीव को भीतर में उदय योग संयोग का रस कम हो जाता है। अभी सबके बीच में है, लेकिन रस रुचि बन गया है स्वरूप का, तो रहने के लिए रहता है, करने के लिए करता है। उसके भीतर में रुचि है स्वरूप की, भोजन करेगा,
लेकिन ये भोजन में व्यक्ति को भाव प्राण को भोजन कराएगा। हम सिर्फ द्रव्य प्राण को भोजन दे रहे हैं। द्रव्य प्राण से भोजन और भोजन से द्रव्य प्राण, अपना जो भोजन है आहार खुराक, उसी से अपना द्रव्य प्राण ठीक रहता है। और भोजन जो व्यक्ति को छूट गया तो महसूस होता है, वीकनेस कैसी है क्या है मालूम हो जाता है। तो द्रव्य प्राण का पोषण खुराक से होता है। द्रव्य प्राण का पोषण होने पर भी लक्ष्य है स्वरूप का। देखो भोजन कर रहा है लेकिन लक्ष्य है स्वरूप का। इस स्वरूप का लक्ष्य होने से आहार करने पर भी, खुराक लेने पर भी उसके साथ एक रूप नहीं होता है। व्यक्ति स्वरूप के साथ एक रूप हो जाता है तो उसको भाव प्राण को पोषण मिलता है। और जो व्यक्ति भोजन के साथ एक हो गया तो व्यक्ति की आहार संज्ञा का गुणाकार। देखो भोजन भोजन है, भोजन तो हर जीव करता है। सूक्ष्म निगोद से लेकर सर्वासिद्ध विमान के देवों तक सब जीवों को खुराक है। किसी को ओजरोम आहार है, किसी को ओजरोम कवल तीनों आहार है, लेकिन खुराक सब जीवों को है। तो एक खुराक सिर्फ शरीर को पोषने के लिए है और शरीर की वृद्धि के लिए है, लेकिन बहुत बहुत जीवों की अवस्था होती है। कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, कोई साधना के लिए खाता है, और कोई भाव प्राण का पोषण होने के लिए भोजन करता है, और कोई अनाहारक पद का अनुभव कर लेता है भोजन करते करते। भोजन भोजन है, लेकिन उसमें जितनी व्यक्ति है इतना प्रकार है। भोजन एक प्रकार का, लेकिन करने वाला का भेद से अनंत प्रकार, जितना है इतना प्रकार। तो ये भोजन भोजन है। चतुर्गति संसार में कोई जीव जो है भोजन के बिना नहीं रह सकता। और किसी अवस्था है बड़ा जीव छोटा जीव को खा जाता है, जिंदा जिंदा गलत गटक जाता है। तिर्यंज प्राणी देखो आप, कोई भी तिर्यंज प्राणी देखो, जो मांसाहारी प्राणी है वो कोई भी जगह पर हो, पृथ्वी पर हो, पानी में हो, बड़ा है छोटा गटक जाता। कैसा होता है, कैसी अवस्था है, वहां क्या भेद है, वहां क्या दृष्टि है, वहां क्या दृष्टि हो सकती है। ऐसी गति जाति अवस्था में जीव को खाना तो खाना ही पड़ता है, लेकिन उसके भीतर में अवस्था कैसी होती है। और ये मनुष्य और ये ऐसी व्यक्ति को स्वरूप लक्ष्य वो जीवों को कैसे होता है। तो देखने से मालूम होता कि हम कितना सद्भागी है कि ये मनुष्य जन्म मिला है अनाहारक पद का अनुभव करने के लिए, और भाव प्राण को पोषण करने के लिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म पाकर अनाहारक पद कैसे अनुभव में आए। भोजन भोजन है, लेकिन भोजन के साथ एक रूप होने से जीव को आहार संज्ञा का गुणाकार होता है। भोजन कोई भी हो, कोई भी क्वालिटी का हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन व्यक्ति की वर्तमान में अवस्था किस प्रकार की चल रही है उसके पर उसका आधार है, प्रणति किस प्रकार की है। तो ये अपनी प्रीति भोजन के साथ है, शरीर के साथ है कि आत्मा के साथ है। अपनी प्रीति किसके साथ है, शरीर के साथ, भोजन के साथ, उदय योग संयोग के साथ कि आत्मा के साथ। आत्मा के साथ भोजन करने के समय पर आत्मा की प्रीति रहती है कि भूल जाता है, तो कैसे मालूम रहेगा, तो कैसे काम होगा। बहुत टेस्ट आ गया तो मन क्या बोलेगा, जरूर बिना खा लेगा। रस आता है तब व्यक्ति जरूर के बिना खा लेता है। रस आया नहीं तो रस आया वहां तो मनोदरी करना है। अगर रस परित्याग करना है, रस परित्याग जहां आपने रस आया, कोई भी चीज बहुत प्रिय है और बहुत टेस्टफुल बनी है,
उस समय पर जीव खा रहा है, बहुत रस आया, अधिक खाया है, छोड़ दो, रस परित्याग। थाली में रखी है, लेने का भाव नहीं होना मन में, वो रस परित्याग। तो ये रस परित्याग तप है। देखो तप एक ही हम समझे, सिर्फ भोजन खाना छोड़ देना, लेकिन खाना खाने पर, खाना खाते समय व्यक्ति को रस आया वो छोड़ना उपवास से ज्यादा कठिन है। उपवास कर दिया तो सब छोड़ दिया ना, या तो खाना खा रहा है वो रस आया और छोड़ना, वो वस्तु नहीं खाना, कैसा है? वो बहुत कठिन है। वो तो छोड़ दिया, उपेक्षा कर दिया, आज नहीं खाना है, और मन भी मान लेगा आज नहीं खाना है, लेकिन खाना खाने पर रस आया तो मन बोलता कि ना ना अभी तो ज्यादा खा ले थोड़ा, अभी तो बहुत जरूरी है, बहुत टेस्टफुल है, कल ऐसा नहीं बनेगा, आज आया है खा ले। तो ऐसा होने पर व्यक्ति को जब उसके रस का त्याग करना वो बहुत कठिन, ऐसे उणोदरी है। जीव जो ये छह तप बाह्य, 6 तप अभ्यंतर जो बराबर जो व्यक्ति को समझ में आ जावे तो कितना अद्भुत काम हो सकता है। खाना खाने पर भी तपस्या होती है, रस परित्याग तप तपस्या है, उणोदरी तप है। सब व्यक्ति की शरीर की क्षमता खुराक संपूर्ण छोड़ने की नहीं है, 28 मास कामन करने की हर जीव की शरीर की क्षमता नहीं है, लेकिन रस परित्याग तप, उणोदरी तप रोज होता है, तीनों टाइम होता है। व्यक्ति की वर्तमान दृष्टि किस प्रकार की है, ऐसे अपना काम हो सकता है। व्यक्ति वर्तमान में इतना जागरण साक्षी भाव से जो साधक जिएगा रहेगा तो सचमुच उसकी भोजन की क्रिया भी साधना हो जाती है। भोजन भोजन है लेकिन साधना हो जाती है। ये साधना स्वरूप लक्ष्य होता है तो ही हो सकती है। ऐसी अवस्था પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવની પ્રતીતિ करना संसार ने घटाड़े छे। स्वरूप की प्रतीति होने से ही संसार कम होने लग जाता, तो अनुभूति हो गई तो पूछना क्या। तो ये सम्यक दृष्टि ने कौन सीखवे, श्रेणीगत की रीत अपूर्व धारा उलसी सिद्ध सुबांधी प्रीत। स्वरूप के साथ जिसकी प्रीत हो गई, स्वरूप के साथ जिसका एक रूप हो गया, जिसका अनुसंधान परमात्मा के साथ हो गया, उसको जगत में कौन रोक सकता है, उसको कौन हटा सकता है। उसकी गाड़ी रिवर्स कभी नहीं होती है, उसकी गाड़ी तो सीधी स्ट्रेट चलती है और व्यक्ति को मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। स्वभावनी प्रीति करना संसार घटाड़े छे। उदय अनुसार जे कई त्याग भजे छे तेनी पाछळ ज्ञाननो विवेक। उदय भाव, जो अपना उदय भाव चल रहा है उसके पीछे ज्ञान का विवेक है। ये तो सम्यक दर्शन हो तो ऐसा विवेक होता है। ये विवेक हेग नहीं उपाधि, वो विवेक। कोई घर, अपने घर पर जो आता है कोई, तो उसका आप स्वागत सम्मान करते हैं, वो भी एक विवेक है। कोई बोलता कि उसके घर पर गया तो पूछा भी नहीं, पानी तो प्यास नहीं लगी है तो भी बोलता कि पानी का भी नहीं पूछा, तो चाय तो कैसे पिलावे। खुद को भी टाइम नहीं है और उसको बैठने का टाइम नहीं, तो भी मन में अपेक्षा कैसी रखता है। पानी का पूछा नहीं, चाय पानी कुछ नहीं पिलाया। ये विवेक बाहर का, स्थूल बाहर का है विवेक। ये विवेक की जो बात कर रहा है, उदय अनुसार जे कई त्याग भजे छे, जे त्याग कई होता है उसके पीछे ज्ञान का विवेक। ये सम्यक ज्ञान का विवेक जिसके भीतर में होता है, तो हे ज्ञेय का उपादेय जो उदय चल रहा है उसमें हे ज्ञेय उपादेय का विवेक स्वीकार। जो उदय चल रहा है उसका सह स्वीकार जो व्यक्ति का होगा तो व्यक्ति सचमुच ये उदय भाव से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। ज्ञाननो विवेक होय तो तेनो बधो त्याग सफल बनी जाए। उदय थी जे त्याग बने छे
તે ત્યાગની પાછળ જ્ઞાનનો વિવેક હોય તો તેનો બધો ત્યાગ સફળ થઈ જાય। उसने जो किया है वो विवेक के साथ जो हो तो उदय में रहने पर भी उसका त्याग स्वीकार हो गया तो त्याग हो गया। स्वीकार होते से संबंध छूट जाता है उदय के साथ, शरीर के साथ नहीं, सारा उदय के साथ। उदय के साथ जो संबंध छूट गया तो शरीर भी उदय अधीन है और उदय से मिला हुआ ये शरीर है। अपने जो ये शरीर है ये उदय से मिला, कर्म के उदय से शरीर मिला है। तो ये जब शरीर का स्वीकार नहीं, समग्र स्वीकार, समग्रता से स्वीकार, तो उदय का स्वीकार होने से शरीर का लगाव भी व्यक्ति का छूट जाता है तो उसका त्याग सार्थक सफल हो जाता है। हमें ज्ञानीઓના સ્વભાવ પૂર્ણ પદની પ્રાપ્તિ હોય છે। જ્ઞાનીઓનો સ્વભાવ પૂર્ણ પદ પ્રાપ્તિનો હોય છે। જ્ઞાનીઓએ પણ ત્યાગ ભાવથી પૂર્ણ પદ પ્રાપ્તિના અખતરા કરીને અકશાય એકત્વ સ્વરૂપની શ્રદ્ધામાં ટકીને પૂર્ણ શક્તિ પ્રગટ કરી છે। આત્મા મેરી આત્મા અકશાય है। અકશાય આત્માના સ્વરૂપના લક્ષ્ય છે। आत्मा वर्तमान में संपूर्ण स्वभाव में टिककर स्थिर होकर व्यक्ति वर्तमान में जो जीता है तो सचमुच जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाता है। आप कोई भी साधन अपनावे, बाह्य साधन, बाह्य तप, अभ्यंतर तप, अभ्यंतर 6 प्रकार, उसमें ध्यान भी है। अभ्यंतर तप में स्वाध्याय ध्यान और तप है। तो बाह्य त्याग और अभ्यंतर त्याग, कोई भी त्याग, तो ये त्याग व्यक्ति के भीतर में, ये त्याग प्रैक्टिकल बनाकर स्वरूप लक्ष्य से व्यक्ति के भीतर में वर्तमान में कषायों का उपशम क्षयोपशम क्षय होता है। वो किसको मालूम होता है? जो व्यक्ति प्रैक्टिकल करेगा उसको मालूम होगा। सुनने से मालूम नहीं होगा, पढ़ने से मालूम नहीं होगा, मानने से मालूम होना, अनुभव करना है। तो व्यक्ति को प्रैक्टिकल वो है वर्तमान जागरण साक्षी भाव। ये जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति में प्रकट हो गया तो व्यक्ति के भीतर कषायों, एक नहीं सब कषायों अनंतानुबंधी प्रथम उसका उपशम क्षयोपशम हो रहा है। तो समझना कि अपनी साधना कुछ ठीक चल रही है और कषायों जो उपशम क्षयोपशम नहीं होता है तो आप साधन कोई भी स्वीकार मानो, कोई भी साधन से आगे चलना है। किस में आगे चलना है आपको? बाहर आप जाना है, जल्दी है तो क्या करेंगे आप? कोई जगह पर आपको तात्कालिक जाना है तो क्या करेंगे आप? लिफ्ट पर खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर है, आती है नीचे नहीं, क्यों? क्या करेगा? मन में क्या होता है? अंदर में ऊंचा नीचा होने लग जाता है। लिफ्ट तो लिफ्ट पर है लेकिन अपने भीतर में ऊंचा नीचा होने लग जाता है। जल्दी जाना है ना, फिर आया नीचे आया, फिर जल्दी पहुंचना है, क्या करेंगे? साधन, कैसा साधन? एक गुड़िया वेल भी साधन है, साइकिल भी साधन है, स्कूटर भी साधन है, कार भी साधन है। कौन सा क्षेत्र में कौन सा साधन उपयोगी है और कौन सा साधन सक्रिय है? आप जल्दी जाना है तो जल्दी जाने में साधन कितना आपका सक्षम है, आपका साधन की अवस्था वर्तमान कैसी है, इसी तरह आप जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचेंगे। जल्दी आपको जाना है, कार लिया, रास्ता पर आया, बहुत ट्रैफिक जाम, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? कार तो थी रहे लेकिन आपका मन जहां पर जाना है वहां पर पहुंच जाएगा। कैसा है? होता है ना ऐसा अनुभव? देखो हर क्षेत्र में व्यक्ति को जल्दी है लेकिन जल्दी होने में अवरोध विरोध कितना है। ऐसे अपने भीतर जगत में जाना है, यहाँ पर साधन की जरूरत है। अपना भीतर जगत में प्रवेश करना है ना,
वहां भी साधन की जरूरत है, हमने साधन स्वीकारा, लेकिन वहां भी ट्रैफिक है, भीतर भी ट्रैफिक है, बाहर में भी ट्रैफिक आपको मालूम है, आप तो वहां रोज आते जाते हैं तो मालूम है। तो ऐसा ट्रैफिक आपको जैसे सिर दर्द लगता है, ऐसा भीतर का ट्रैफिक भी व्यक्ति ने साधन स्वीकारा, चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक आया, क्या होगा? और ट्रैफिक, भीतर का ट्रैफिक तो 24 घंटा चलता है, बाहर का ट्रैफिक तो कभी बहुत जाम भी हो जाता है, कभी खुल जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये तो बाहर का कोई ट्रैफिक टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। चाहे ऐसा सिटी हो ना, चाहे ऐसा सिटी हो विश्व का, तो फिर 2-4 घंटा तो ट्रैफिक बंद हो जाता है। अपने भीतर ये नगर, ये शरीर रूपी नगर कितना बड़ा है? ये अपना शरीर रूपी नगर में 7 करोड़ सेल है, 7 करोड़ सेल, और ये रोम 3.5 करोड़, नक्सिक 3.5 करोड़, रोम 7 करोड़ सेल, ये अपना नगर कितना बड़ा। विश्व में कोई ऐसा सिटी नहीं है कि 7 करोड़ की जिसकी कोई आबादी हो, कोई सिटी की। अपना इंडिया में कलकत्ता, बॉम्बे रहे, मद्रास, करोड़, 2, 1.25 करोड़, 2 करोड़, बस। तो कितना लगता है कि बहुत आबादी, बहुत बस्ती, बहुत हो गया, बहुत पर्यूषण हो गया, ऐसा हो गया। आप कैसा कैसा आवाज कर, अपने भीतर में पर्यूषण देखने में आता है तो। और भीतर का ट्रैफिक 24 घंटा बंद ही नहीं, उसमें अपना मार्ग करना है, उसमें अपने को गाड़ी निकालना है। ये अपना साधन, ये अपना साधन जो अपने स्वीकारा, उस साधन की क्षमता कैसी है? इस साधन से ट्रैफिक को पार करना है, कैसे होगा? अब थक जाएंगे तो क्या होगा? कार में बैठे, ट्रैफिक जाम हो गया, नहीं इधर जा सकते, नहीं तो आप सोचते कि ऐसे मैं नीचे उतर कर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन जल्दी पहुंचे तो गाड़ी इधर रह जाएगी, गाड़ी का क्या करेगा? देखो कैसा लगा, वहां जाना जरूरी, जल्दी है, यहाँ गाड़ी का लगा, बोलता कि हमें तो बहुत नजदीक आ गया लेकिन ट्रैफिक जाम। तो पैदल चलना सोचता भी है व्यक्ति कभी कभी कि पैदल चलो तो पहुंच जाओ, अभी पहुंच जाओ, बहुत नजीक आ गया। देखो इतना नजीक आने पर भी ट्रैफिक होने से यहाँ साधन के साथ लगाओ। मैं बोलूँ समझे, ये गाड़ी का लगा नहीं, ये शरीर एक गाड़ी है। हाँ, एक गाड़ी को गाड़ी में बैठाते, आप गाड़ी को गाड़ी में बैठाते, तो इस शरीर का लगाव किससा है, कितना है? तो व्यक्ति चल रहा है, साधन के माध्यम से आगे चल रहा है, बहुत नजीक आ गया, लेकिन वहां भी गाड़ी ट्रैफिक है और जाम हो गया, तो अभी गाड़ी का लगाव, सोचता है कि नीचे उतर जा, नीचे ही उतर गया। समझे? कहां समझे? सोचता है कि गाड़ी से नहीं, पाटा से नीचे उतर गया। ये विकल्प की भी भाई यहाँ पर जगह नहीं है। ऐसा विकल्प होना भी, मार्ग अलग हो जाता है, व्यक्ति के विकल्प से भी ऊपर उठना है, ये विकल्प भी अपने के लिए रुकावट है। तो ये अपनी वर्तमान में साधना, ये वर्तमान में अपना बहुत बहुत साधन हमने अपनाया है, लेकिन कौन सा साधन हमको सक्षम है और कौन सा साधन से हम वहां पर पहुंचेंगे, ये बात अपनी निजी है। और निजी बात को समझने के लिए व्यक्ति वर्तमान में तैयार हो तो उसका काम हो सकता है। तो साधन कोई भी आप स्वीकार करें, लेकिन वर्तमान में वो साधनों से अपना कषाय, क्षयोपशम उपशम क्षय हो रहा है, वो देखो। જ્ઞાનીઓ એ પૂર્ણ પદની પ્રાપ્તિનો ત્યાગ ભાવથી પૂર્ણ પદની પ્રાપ્તિના અખતરા કરીને અકશાય એકત્વ સ્વરૂપની શ્રદ્ધામાં ટકી રહીને પૂર્ણ શક્તિ પ્રગટ કરે છે। અકશાય આત્મા અકશાય है, अकशाय तो कषाय का क्षयोपशम उपशम वर्तमान में जो साधनों से हो रहा, वो साधन उसके लिए श्रेय। પણ ત્યાં વ્યવહારથી એમ બોલવું હોય તો બોલાય કે ભગવાનની ભક્તિ કરીને પૂર્ણપદ પ્રાપ્ત કર્યું, આ વ્યવહાર। પરંતુ નિશ્ચયથી એમ ન કહેવાય।
ક્રિયાવાદી એકાંત દ્રષ્ટિવાળા કહે છે નીતિ રાખીએ, સત્ય બોલીએ, પ્રમાણિકતાથી વર્તીએ એટલે બહારની ક્રિયા કરી કહેવાય તેટલું થાય તો પણ ઘણું છે. मानसो ऐसा बोल गया गंग नाया ऐसा हो गया, इतना काम हो गया तो कि गंग नाया, सब ना लिया तो ना ही लिया है, सब कुछ बाकी नहीं रखा, सब ना लिया. तो व्यक्ति जहां तक भीतर में नहीं डूबे तहां तक कोरा ही कोरा. भीतर में जो डूबेगा तो ही सही स्नान होगा. सही स्नान तो सद्य स्नान, सद्य स्नान कभी हुआ नहीं. जहां तक व्यक्ति का सद्य स्नान नहीं होगा, और सद्य स्नान होता है भीतर में जब डूबता है, तभी जब ये सारी प्रकृतियों हट जाती है तभी व्यक्ति को सद्य स्नान समग्रपणे समग्रता से स्नान तो व्यक्ति को ये सम्यक ज्ञान होने से ही होता है. सम्यक ज्ञान के बिना सद्य स्नान, स्वयं स्नान, पूर्ण स्नान, खुद का स्नान कभी होता नहीं. शरीर का स्नान तो होता है, और शरीर स्नान नहीं होता है तो भी असुख असुख लगता है. हमको हमारा स्नान नहीं हुआ, उसके लिए हमको कभी असुख नहीं हुआ. शरीर का स्नान नहीं होता तो चैन नहीं होता है. ऐसे हमारा स्नान भीतर का नहीं हुआ तो हमको कभी चैन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता. अब बाहर गए 2-4 दिन, ऐसा मौका नहीं आया स्नान नहीं करने का, तो क्या होता है, कैसा होता है. और घर पर आए पहला काम क्या करेंगे, बाथरूम. कैसा, क्यों, भूख लगी है, बहुत थका मंदा हो गया है, इतनी नींद आ रही है, तो फिर क्या करेंगे काम. क्यों, चैन नहीं आपको. 2-3 दिन से आपकी रोज सुबह की पहली आदत हो स्नान करना, वो नहीं हुआ तो आपको चैन नहीं होता है. चाय पीना इतना आपको तड़प है तो भी उसको गौण बना देता, पहला स्नान कर लो. तो ऐसा सद्य स्नान, स्वयं का स्नान, निजी स्नान, ज्ञान का स्नान हमने नहीं किया तो हमको कभी चैन नहीं हुआ. ऐसा हुआ है. कैसे हो, हम उदय साथ एक रूप है. उदय के साथ जहां तक व्यक्ति एक रूप है तहां तक स्वयं का स्नान कैसे होता है और कैसे करेगा. व्यक्ति को स्वयं का स्नान तो तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में ये श्रेणी, ये निर्विकल्प अवस्था, बोधि, प्रथम है बोधि, फिर है श्रेणी, ये 2 अपूर्व है. जीवन में 2 अपूर्व है, एक है सम्यक दर्शन और एक है श्रेणी आरूढ़. ये 2 अपूर्व है. ये चीज प्राप्त होने के लिए व्यक्ति जब तैयार होगा, सम्यक दर्शन तभी स्नान शुरू हुआ, और श्रेणी आरूढ़ होगा तो स्नान पूरा हो जाएगा. भीतर का, आत्मा का ये सद्य स्नान है, स्वयं का स्नान है, और पूर्ण स्नान कभी फिर मलिन नहीं होगा. शरीर का स्नान तो होता है, फिर शरीर मलिन हो जाता है. बाहर जाओ 1 घंटा पसीना पसीना तो क्या होता है, बुदबू आने लग जाती है. स्नान कर, बाल लगाया, परफ्यूम लगाया, सब कुछ तैयार होकर बैठा और बाहर गया तो बहुत धूप, बहुत गर्मी, पसीना आया तो क्या होता है. देखो इतना समय में ऐसा हो जाता है शरीर की अवस्था. और ये स्नान ऐसा है कि एक समय स्नान हो गया एक दफा, फिर दूसरी दफा मलिनता नहीं होती है, मलिनता छूती नहीं, मलिनता होती नहीं. ऐसी है अपनी निजी स्नान, सद्य स्नान. ये स्नान करना है, ये स्नान के लिए अपनी वर्तमान तैयारी होना. क्रियावादी एकांत दृष्टि वाला कहे छे कि नीति राखिए, सत्य बोलिए, प्रामाणिकताથી વર્તીએ એટલે બહારની ક્રિયા કરી કહેવાય તેટલું થાય તો પણ ઘણું કર્યું કહેવાય. પણ જ્ઞાનીઓ કહે છે એટલેથી આત્માની પ્રતીતિ પૂર્ણતા થતી નથી. વ્યવહારે ત્યાગ થાય છે એટલે કે દુનિયા કહે છે મહારાજ દિવસમાં 2 સામાયિક કરીએ છીએ, મહિનામાં 2 પોષદ કરીએ છીએ, એટલી નિવૃત્તિ લેવાય છે. પણ ઘણું બધું છે, એટલું ઘણું બધું છે, આટલું તો ઘણું બધું છે. પરંતુ ભાઈ સમજ તો ખરો, તારી શક્તિનો તો ખ્યાલ કર. તું આત્માની શક્તિની આટલી ટૂંકી હદ બાંધી દેશ, આત્માની અનંત શક્તિની તું આટલી મર્યાદા બાંધી દે કે આટલું તો ઘણું થઈ ગયું, આટલું જ કરી શકીએ, આનાથી વધારે અમે કરી શકીએ નહીં, અમારી પાસે ટાઈમ નથી, તમારા માટે
બીજાના માટે 24 કલાક સારું જીવન, પોતાના માટે 48 મિનિટ નહીં, તો क्या पाएगा, क्या मिलेगा? પરંતુ ભાઈ સમજ તો ખરો, તારી શક્તિનો ખ્યાલ તું કર. આત્માની શક્તિ આટલી ટૂંકી હદ બનાવી દીધી. સર્વત્યાગ સ્વરૂપી આત્મા હજુ તને પ્રાપ્તિ થઈ નથી. ટૂંકામાં સંતોષ થઈ જાય છે. એક સામાયિક કરતા તેની પાછળ એવો અપૂર્વ ભાવ ઉછળવો જોઈએ કે અકશાય વિતરાગ સ્વભાવની શ્રદ્ધારૂપ મારા પોતાના સ્વભાવમાં ટકીને 2 ઘડીનો અખતરો કરું છું. દરેક ક્રિયાની પાછળ લક્ષ્ય એવું હોવું જોઈએ કે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનું પોષણ કરીને, પરભાવનો ત્યાગ કરીને પૂર્ણપદ પ્રગટ કરવા માટે ત્યાગને કેળવું છું, ભક્તિને કેળવું છું, દેવગુરુ ધર્મની ભક્તિનો અખતરો કરું છું, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરું છું. બધી ક્રિયાની પાછળ ધ્યેય આત્મશુદ્ધિનું હોવું જોઈએ. कुछ भी करो लेकिन अपना ध्येय, अपना लक्ष्य क्या है? आत्मशुद्धि का है. आत्मशुद्धि का जो लक्ष्य आपका नहीं है तो ये सब काम आपने किया, आप मानते हैं, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. कुछ भी करे व्यक्ति, जहाँ तक स्वरूप लक्ष्य नहीं है और स्वरूप लक्ष्य के भाव से व्यक्ति जहाँ तक ये काम करेगा नहीं, तहाँ तक कुछ पल्ले हो पड़ना वो कोई भी बात संभवित नहीं है. तो अपना स्वरूप का लक्ष्य बनाकर स्वरूप के साथ रहने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जिए. जागरण साक्षी भाव वर्तमान में जो होगा तो व्यक्ति का काम अपूर्व से अपूर्व होगा. ये जागरण साक्षी भाव व्यक्ति के भीतर सतत सतत ऐसा चले, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर. चदारी मलंग सौ मलंग गली लुगदमा सिद्धा लुगदमा सौ लुगदमा गली वनंदमा जदारी शरणं भौजामि अरियंदा शरणं भौजामि सदा शरणं भौजामि स्वौ शरणं भौजामि केवली तनन्दं धमं शरणं भौजामि. चारमलय्यार्तं यार संगरदेव सागरमानरदय सकल परमनोनियन्दमोक्षतनां सुखलेयनन् भावदरी जय गुणगाय जय उदय देवाय संसारमाय शरणाचार्य शरण नहीं को जय नरनारे आग्रे अक्षय अविचल बदो अंगूठे अमृत वसय लब्धि भंडार श्री गुरु गौतम स्वामी ने समर्थ सदा.